नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के एक टॉपिक के बारे में, जो कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, अलग अलग अवस्थाएं और उन अवस्थाओं में कौन कौन से विकासात्मक कार्य हैं। तो उनमें पहला है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था लगभग जन्म से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था है। कुछ लोग 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक मानते हैं। तो 3 वर्ष की अवस्था कह सकते हैं, जन्म से 3 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था। इनमें विकासात्मक कार्य क्या होते हैं? छोटा बच्चा है, यानी उसके भी कई हैं। स्टार्टिंग में बच्चा देखना शुरू करता है, कलर देखना शुरू करता है। पहले बच्चा जो है माँ की स्मेल से पता लगाता है कि हाँ ये माँ है, ये पिता है, और फिर परिवार के अन्य सदस्यों को देखता है। बच्चे में धीरे धीरे चलने की क्रिया वो तब आती है जब बच्चा पहले एक्टिविटी करता है, हाथ पैर को हिलाना, पेट के बल खिसकना, घुटनों के बल चलना, बैठना, खड़े होना और चलना। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था भी 2 तरह से हम देख सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो हम उस तरह से देख सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था यानी 3 से 6 वर्ष की अवस्था। तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है ना, और छलांग लगाना, कूदना, इस तरह की क्रियाएं करता है। और उसके बाद की अवस्था है, यानी जिज्ञासु नई नई चीज़ें बनाना, है ना, इस तरह की एक्टिविटी करता है। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, या 7 से 12 वर्ष की अवस्था भी इसे बोल सकते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, बच्चा इस समय भी जिज्ञासु प्रवृत्ति का है ना, इस समय भी जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। बच्चा मतलब जल्दी क्रिया सीखना शुरू कर देता है कि जल्दी से जल्दी कार्य हो जाए, है ना, क्रिया करना जल्दी सीखता है। शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। और उसके बाद किशोरावस्था आता है। तो किशोरावस्था लगभग 13 से 21 वर्ष की अवस्था है, जो शुरुआत की 13 से ये 21 वर्ष की, 21 से पहले की अवस्था, यानी हम बोल सकते हैं वयासंधि 13 वर्ष तक की, यानी 11 से 13 या 14 वर्ष की अवस्था वयासंधि होती है, जिसमें बच्चे के बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस समय क्या है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं, जिससे बच्चा समझ नहीं पाता। ये जो अवस्थाएं होती है, तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत जल्दी अवसाद में आ जाता है, तनाव की स्थिति में आ जाता है। बच्चा जो है वो मतलब थोड़ा सा उसे डांट दिया जाए या कुछ कह दिया जाए तो खिन्न हो जाएगा, थोड़ी देर में मुस्कुराने लगता है, खुश हो जाता है। तो ये जो अवस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था है। इसमें बच्चे के शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास होता है, इनमें काफ़ी परिवर्तन होते हैं और बड़ी तीव्र गति से होते हैं। तो इसलिए ये अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है। उसके बाद प्रौढ़ावस्था की बात की जाए तो प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष की अवस्था है। 21 से 40 वर्ष की अवस्था, इसमें क्या है, जो इसमें विकासात्मक कार्य क्या हो सकते हैं, जैसे वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, सदस्यों के साथ समायोजन, परिस्थितियों के साथ समायोजन, मतलब इसमें जिम्मेदारियों का एहसास होता है। इसमें रणनीति तैयार करना, ये जो अवस्था होती है, रणनीति तैयार करना, काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं, उसके साथ समझौता करना, ये अवस्था है प्रौढ़ावस्था, है ना। और भविष्य के बारे में सोचना, ये अवस्थाएं सिखाती है। इसकी विकासात्मक कार्य यही है, वैवाहिक जीवन व्यतीत करना और जिम्मेदारियों का एहसास कराना। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ख़त्म होता है। थैंक यू।